इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल गुलाम की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल गुलाम की तरह सरकार के इशारे पर उसको जो करना है, जो सरकार चाहेगी वो सब कर रहा है। उसके इस तरह से तलवे चाट रहा है इलेक्शन कमीशन का अपना, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए कि ऐसे हालत में नहीं करा सकते। और बात खोट है, बेईमान हो तुम, तुम्हारी मानसिकता दूषित है, इसीलिए तुम जानते हो कि पब्लिक बैलेट पेपर्स होगा तो तुम बिल्कुल सूखे पत्ती की तरह ऐसे उड़ जाओगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा कहां गई बीजेपी और कहां गई जेडीयू, इनका कहीं पता नहीं लगा। ये हालत है लोगों की, तो इसलिए तुम नहीं कराना चाहते और तुम ईवीएम को बरकरार रखना चाहते हो, बैलेट पेपर नहीं चाहते। आपको जरा सा भी 2 से 4 या 6 महीने इंतजार नहीं कर सकते आप? सत्ता की ऐसी भूख है आपको, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपको न केवल महामारी से गुजर रहा है, इस समय बिहार बहुत बड़े बड़े, बहुत ही जबरदस्त, आप समझिए कि जो बाढ़ की स्थिति है उससे गुजर रहा है। 38 जिलों में से, बिहार के 38 जिलों में से लगभग 17-18 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। सरकार ने कभी इसका इलाज नहीं निकाला, न केंद्र सरकार ने, न राज्य सरकार ने, कि ये बार बार हर साल बाढ़ आती है जिसमें लाखों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, अरबों खरबों रुपए का नुकसान होता है। इसका इलाज नहीं निकाला जाना चाहिए। उस स्थिति में आप जो कोरोना से है, महामारी से है, अस्पतालों की बुरी हालत है, बाढ़ में डूबा पड़ा है, आपको चुनाव कराने की बहुत जल्दी हो रही है। आप चुनाव, लेकिन सरकार ये कह रही है, सरकार का जो मानना है जिसलिए करा रही है, जिसको इतनी हवस है, वो ये चाहती है क्योंकि यही वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें उसके पास क्योंकि साधन है, संसाधन है, अरबों खरबों रुपया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के लगभग 6,500 करोड़ में से 95% से ज्यादा पैसा उसी के पास है, यानी 6,000 करोड़ के लगभग पैसा, उसका जो हिसाब ही पता नहीं है कि किसने दिया, कहां से आया, कैसे आया, किसने कितना कितना दिया, कोई हिसाब नहीं है, वो सरकार के पास है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार, वही सरकार चाहती है कि तुम अपने संसाधन का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाओ, और विपक्ष में ये जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, कहां से वो पहुंचेंगे? और ऐसे हालात में जहां लोग, इतनी बुरी स्थिति में लोग भूखों मर रहे हैं, रोजगार लोगों का चला गया। खुद सरकार जो कहती है 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने की बात करिए, मैं समझता हूं ये देश की जनता के साथ में, विशेषकर बिहार की जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। और एक मैं ये कह सकता हूं, ये काला अध्याय इस चुनाव में जो चलेगा, ये पूरा प्रोग्राम, ये इस चुनावी इतिहास का, भारत का, ये यूं कहे कि बिहार के चुनावी इतिहास का, भारत का भी एक काला अध्याय होगा जो किया जा रहा है। और मैं तो जनता से कहना चाह रहा हूं, अगर चुनाव आयोग की समझ में नहीं आ रही, केंद्र सरकार की समझ में नहीं आ रही, किसी भी शासन प्रशासन में अगर समझ में नहीं आ रही है, या वो अपने निहित स्वार्थों की वजह से, या यूं कहो कि बेईमानी का जो मानसिकता है उसे लेके ईवीएम से कराती है, तो भैया ये तो रोकेंगे नहीं। मैं तो जनता से अपील करता हूं, आप ही को रोकना है ईवीएम, आप ही जानते हैं कैसे रोक सकते हैं। और ईवीएम जब तक रहेगी, बीजेपी को आप हरा नहीं सकेंगे। हो सकता है राज्य में जैसे हारती आई वहां हार भी जाए, लेकिन कई जगह के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार है, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, वहां वो किसी भी तरह से कुछ भी कर सकती है, घोटालेबाजी पार्टी है, कुछ भी कर सकती है। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो जनता को समझना है ईवीएम को कैसे रोकें। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी कहीं भी तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो इसका इलाज कौन निकालेगा? जनता, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? जनता, आम आदमी इससे प्रभावित है, क्योंकि आपको नहीं पता कि बटन तो आपने दबा दिया, आपकी वोट कहां गई है, किसको गई है, आपके जो कैंडिडेट है उसी को गई है, आपकी जिस पार्टी को आपने दिया उसी को गई है, कहीं आपको कुछ नहीं मालूम, अंधेरे में है। तो इस ईवीएम का खात्मा जो किया जा सकता है वो जनता द्वारा ही किया जा सकता है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा जनता से कि अगर नहीं मानते हैं और ईवीएम से चुनाव कराते हैं, तो भाई इस बार बिहार चुनाव में इसका खात्मा कर ही दो, उठाओ और इसको तोड़ दो, जब ही समझ में आएगा। और या इसका पूरी तरह से आप जबरदस्त तरीके से बहिष्कार करो। और मैंने एक और उपाय बताया था कि जो पोलिंग पार्टी है गवर्नमेंट, जो इलेक्शन कमीशन की, इतना जबरदस्त विरोध करो, उसे अपने गांव में घुसने ही ना दो।
यही एक तरीका है, क्योंकि जनता को सड़क पे आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सड़क पे आए बिना तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अन्यथा ईवीएम से अगर चुनाव होता रहा, तुम्हारी वोट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो लुटेरे हैं। आपका वोट लूट के सत्ता में आके बैठ जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर 5 साल फिर इसी तरह की गुलामी और इसी तरह की जो बदसलूकियां हैं या बद इंतजामियां हैं, इन सब से आपको गुजरना पड़ेगा। सरकार आपके लिए जरा भी चिंतित नहीं है। आप तो बनो अपने लिए चिंतित। हम तो बार बार इसी बात को कह रहे हैं, बार बार हम तगड़ा विरोध करेंगे। बिहार चुनाव में हम जबरदस्त विरोध करेंगे ईवीएम का, और हमने कहा है नहीं मानेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ईवीएम तोड़ी जाए। ये और जिस तरह से अभी लेटेस्ट जो उदाहरण आए हैं कि बीजेपी के एक सांसद और बीजेपी के एक विधायक, जो उनका स्वागत जिस तरीके से बिहार की जनता ने किया है, कुर्सियां उखाड़ के फेंक दी और वो जान बचा के भागे, तो मैं समझता हूं जनता इस तरह से स्वागत करेगी। अगर नहीं मानते हैं तो आप देखिए, संवेदनहीनता की कोई सीमा नहीं है। आप जनता की इच्छा से, उसकी सरोकार से, उसकी जो जरूरत है या यूं कहो कि उसकी बिल्कुल ही जेन्युइन उसकी दिक्कत है, उसकी सच में जो परेशानी है, आपको उससे कोई सरोकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को नहीं है। इलेक्शन कमीशन कम से कम एक बार सरकार के सामने ये अपनी रिपोर्ट तो भेजता, सर्वे कराने के बाद भेजता। एक सर्वे ही करा लिया जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई आप ईवीएम से चाहते हैं चुनाव या बैलेट पेपर से, वो सर्वे करा ले इलेक्शन कमीशन और उसकी रिपोर्ट लाके सरकार के सामने रख दे कि इतने लोग ये चाहते हैं, इतने लोग ये चाहते हैं। उसी से पता लग जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, मोर देन 75 से 85% लोग ईवीएम के विरोध में वोट देंगे। वो भी जो इनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, वो भी ईवीएम के विरोध में वोट देंगे कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए। और जनता इससे ज्यादा और क्या कहेगी? जनता ने तो मतलब जो ज्यादा से ज्यादा कह सकती वो कह दिया कि भाई जो पैसा इसमें खर्च कर रहे हो उससे बैलेट पेपर से करा लो आप चुनाव। और क्या कर सकती है जनता? कैसा अजीब देश है। एक देश है जर्मनी, हम विश्व गुरु बनने की बात कहते हैं, लेकिन हमें एक मोहल्ले के जो है ना, एक 84 लाख तक भी हमारा चरित्र नहीं है, हमारा कोई आचरण नहीं है, हमारा कोई ढंग और हमारा तरीका नहीं है। आचरण क्या होता है, चरित्र क्या होता है, और जनता की जो दिक्कत है उससे सीधा सरोकार होता है। क्या होता है आप इसको समझिए। जर्मनी में ईवीएम पर एक साधारण व्यक्ति ने सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट में गया कि ईवीएम से चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, यानी कि बिल्कुल मुक्त और इससे जो है पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बहस सुनने के बाद पूरा देखा और उसने कहा यस, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वोट बटन दबाने के बाद ये नहीं पता होता कि मैंने जिसको वोट डाली उसी को गई, उस पार्टी और उस व्यक्ति को गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया यस, ये बिल्कुल ठीक है और चुनाव में ईवीएम नहीं होगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश साधारण व्यक्ति की रिट पे गया और उसके बाद में जो है वहां इलेक्शन कमीशन ने हमेशा के लिए, सरकार ने वो जो है ईवीएम बंद कर दी, वहां बैलेट पेपर से था। अरे जिन्होंने बनाया ईवीएम को वो बैलेट पेपर से कराना तुमसे कहीं ज्यादा आगे हैं, कहीं ज्यादा आप सब जो समृद्ध हैं, ताकतवर हैं, इंटेलिजेंट हैं, ये मतलब टेक्नोलॉजी में तुमसे कहीं आगे हैं, तुम कोई भी नहीं हो उनके सामने। वो ईवीएम को छोड़ चुके हैं और बैलेट पेपर से तुम्हारी क्या मजबूरी है? इसलिए मजबूरी तुम्हारी ये है क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट है, बेईमान हो तुम, तुम्हारी मानसिकता दूषित है। इसीलिए तुम जानते हो कि पब्लिक बैलेट पेपर्स होगा तो तुम बिल्कुल सूखे पत्ती की तरह ऐसे उड़ जाओगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा कहां गई बीजेपी और कहां गई जेडीयू, इनका कहीं पता नहीं लगा। ये हालत है लोगों की। तो इसलिए तुम नहीं कराना चाहते और तुम ईवीएम को बरकरार रखना चाहते हो, बैलेट पेपर नहीं चाहते।